Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Imtiaz Ali with a new lecture Forward Degree College, हैदराबाद। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 5 में, और वो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द पावर सप्लाई एसी। इसका मतलब है कि टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज द व्हेन एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। हम एक कैपेसिटर को लेते हैं और उसको एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उसके साथ क्या होगा, मतलब किसके साथ क्या होगा, वोल्टेज और करंट के साथ क्या होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन कैपेसिटर। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज दिस कैपेसिटर, ये मैंने एक कैपेसिटर को लिया और इसको पावर एसी सप्लाई के साथ इसको मैंने कनेक्ट किया, तो डेफिनेटली इसके साथ वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और आपको पता है स्टूडेंट्स के वोल्टेज इसमें क्या होगी, उसकी पोलैरिटी चेंज होगी और करंट भी इस तरह चेंज होगा। तो एक साइकिल में ये चेंज होता रहता है पर सेकंड में। अच्छा, तो इसलिए तो इसको कहते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ये डीसी नहीं है, डीसी में पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, एसी में पोलैरिटी चेंज होगी। अब आइए देखते हैं कि किस तरह इसमें करंट और वोल्टेज फेज होगा या फेज नहीं होगा, इसका क्या रिलेशन है। स्टूडेंट आपको पता है अगर हम इसकी इक्वेशन को निकालना चाहें तो सबसे पहले हमें पता है कि एसी का जो साइनोसॉइडल इक्वेशन है वो ये है कि V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम का मतलब है मैक्सिमम एंड इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस, तो इसको कहते हैं साइनोसॉइडल करंट एंड साइनोसॉइडल इक्वेशंस। अच्छा, आपको पता है स्टूडेंट्स के अगर हम करंट की डिफिनेशन को निकालना चाहें तो करंट इज इक्वल्स टू यानी I इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस यानी फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कैपेसिटर में हमारे पास चार्ज का ये फॉर्मूला है कि क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर लें और सारी इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर ले तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो ये है कि I इज इक्वल्स टू, सपोज ये भी हुआ, ये भी है कि I इज इक्वल्स टू सी वी एम साइन ओमेगा टी पाई बाई 2 या काज ओमेगा टी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को देखें और आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें डिफरेंस है, ये है साइन, ये है काज। हम साइन में 0 पुट करें तो आंसर आता है 0 और अगर हम काज में 0 पुट करें तो आंसर आता है 1। तो इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज में आउट ऑफ फेज 90 डिफरेंट है, 0 से लेकर 90। एक में 90 पुट करें आंसर 0 आता है, दूसरे में 0 पुट करें आंसर 1 आता है। तो अगर हम इसका वेव इक्वेशन ड्रा करना चाहते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन दीज टू। तो अगर हम वोल्टेज बात करें तो अगर हम एंगल 0 पुट करें तो वोल्टेज 0, तो वोल्टेज हमने 0 से स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम करंट की जगह आए, करंट में हम यहाँ पे एंगल 0 पुट करें तो cos 0 तो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे करंट इज मैक्सिमम। जैसे करंट मैक्सिमम, तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये मैंने करंट के लिए ड्रा किया, तो अगर आप देखें तो ये 0 स्टार्ट है और अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट है। तो V इज इक्वल्स टू 0 एंड I इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। तो V0 I, तो इसका मतलब है कि इसमें 90 डिफरेंट है, 90 और इसका चेंज इसका 90 है। करंट इस तरह तो वोल्टेज इस तरह, इसका मतलब है कि इसमें करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज इसके पीछे जा रही है। तो अगर हम अब देखें कि इसका रिएक्टेंस क्या होगा, इसका जो अपोजिशन है वो क्या होगा, तो इस अपोजिशन को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है कि व्हाट इज द अपोजिशन ऑफ द कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द एसी पावर सप्लाई। तो अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर या R इज इक्वल्स टू V बाई I, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि इस रिएक्टिव के R का नाम नहीं दिया गया है, इस रिएक्टिव को नाम दिया गया है XC। सो XC इज इक्वल्स टू VM बाई IM। और अगर हम स्टूडेंट्स आपस में इसमें वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास इसका जो इक्वेशन आएगा वो यूँ आएगा या यूँ आएगा कि XC यानी resistance या opposition is equals to 1 divided by 2 pi FC. This is the most important MCQs and the most important equation कि इसका मतलब है कि when capacitor frequency increase the reactance are decrease and when the frequency are decrease then the capacitor or reactance are increase। इसका ये मतलब है कि DC के लिए कैपेसिटर का रिएक्टेंस होगा वो हाई होगा और AC के लिए स्मॉल होगा। इस तरह पावर लॉस की तरफ आ जाए तो पावर लॉस इसका होगा 0, क्योंकि इसमें साइन ओमेगा टी और कास ओमेगा टी एक साइकिल अगर हम ले ले 0 से लेकर 2 पाई तक तो इससे रिजल्ट आएगा 0, और अगर हम 0 को पावर के साथ मल्टीप्लाई करें P इज इक्वल्स टू V I उसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 0। तो स्टूडेंट्स पावर लॉस होगा 0, तो कैपेसिटर में पावर लॉस नहीं होगा, हाँ अगर वो AC के साथ कनेक्ट करे तो। थैंक यू वेरी मच।